शिष्यो महापूर्णमदेवदेवम् आत्मानुभूतिवदतं भवतं वदेव सर्वत्र सिद्धिं भवतां शरणम्। ये श्लोक नामदशिमाली में लिखा है और यह श्लोक पिछले 500 वर्षों में भी नहीं लिखा गया है। यह श्लोक तो ब्रह्मोपनिषद का है। उसमें जब सिंधु नदी के किनारे आर्य, और आर्यों की कोई जाति नहीं थी, न वो हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, न क्रिश्चियन थे। आर्य केवल आर्य थे, केवल दो जाति थी, आर्य और दक्षिण में रहने वाले द्रविड़। विंध्याचल के इस पार रहने वाले सारे द्रविड़ थे और इस पार रहने वाले सब आर्य थे। मुसलमान धर्म तो मोहम्मद साहब आज से 500 साल पहले पैदा हुए, 2500 साल पैदा हुए तब शुरू हुआ, या 2000 साल पहले ईसा मसीह पैदा हुए तब ईसाई धर्म शुरू हुआ। उसमें आर्यों ने जब ऋग्वेद की रचना प्रारंभ की तो साथ ही साथ ब्रह्मोपनिषद की भी रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए जिस उपनिषद की रचना की गई उसको ब्रह्मोपनिषद कहते हैं, क्योंकि ऋग्वेद अपने आप में अत्यंत कठिन और जटिल सूत्र थे। उन सूत्रों को उनके आने वाली पीढ़ी समझने नहीं लगी तो उनकी सरल व्याख्या सरल हिंदी की सरल भाषा में समझाया। उस सरल भाषा में समझाने को ब्रह्मोपनिषद कहा गया। दूसरे तरीके से कहा जाए तो ब्रह्मोपनिषद अपने आप में ऋग्वेद का हिंदी रूपांतरण है या सरल संस्करण है या सरल रूपांतरण है। तो यह श्लोक ब्रह्मोपनिषद का है और यदि उन्होंने इस श्लोक में कोई बात कही गई है तो सारगर्भित है, सारगम्य है, छिछले स्तर की नहीं है। बहुत गहराई के साथ उन्होंने इस ब्रह्मत्व को प्राप्त करके और भूत भविष्य और वर्तमान को पहचान कर उन्होंने जो कुछ लिखा वो हजारों साल बीतने के बाद भी उतना ही प्रामाणिक और सत्य है जितना उस समय सत्य था। इस श्लोक में समझाया गया है कि मनुष्य पैदा होता है, यह कोई अपने आप में बहुत बड़ी घटना नहीं है, यह कोई नेशनल इवेंट नहीं है कि अमुक व्यक्ति पैदा हो गया। राष्ट्रीय स्तर की कोई बात नहीं है और कोई भी महापुरुष पैदा हुआ तो राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं है। चाहे बुद्ध पैदा हुए, चाहे महावीर पैदा हुए, चाहे ईसा मसीह पैदा हुए, जन्म के समय अपने आप में कोई महापुरुष नहीं थे। याद रखने योग्य नाम और अभी तक उनके नाम हवाओं में तैर रहे हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो। इसलिए कि उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से वे आज भी हमें स्मरण है। उनके बेटे पोते पोतियों की वजह से उनके नाम स्मरण नहीं है। यद्यपि उनके बेटे भी हुए, पोते भी हुए, पोतियां भी हुई। कभी के 4 पत्नियां थी और 13 बच्चे थे। और बुद्ध के भी रावण नाम का पुत्र था, राम के भी लव कुश नाम के पुत्र थे। संतान तो हुई, पर उसके बाद भी उनके नाम स्मरण है। इस श्लोक में इसी को व्याख्या की गई है कि जन्म से व्यक्ति अपने आप में कोई महान नहीं होता, यह कोई संयोग है माँ बाप का और मनोरंजन के क्षणों में आपका जन्म हो गया। इसके लिए कोई प्लान नहीं था उनके मानस में। ऐसा नहीं था कि मैं एक योग्यतम पुत्र पैदा करूं, ऐसा भी कोई मानस में कोई बात नहीं थी। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि वो उच्च कोटि की आत्मा मेरे गर्भ में धारण हो। ऐसी भी उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी, कोई साधना नहीं की थी, कोई मंत्र जाप नहीं किया था।
जब ऐसा किया नहीं तो उनसे फिर कोई संबंध भी नहीं। जब उन्होंने हमारे लिए कोई प्लान नहीं किया तो हमारे मानस में भी उनके लिए कोई प्लान नहीं है। एक संबंध है, वो संबंध दैविक संबंध है। इस श्लोक के पहले पंक्ति में कहा गया है कि गर्भ का 7वां और 8वां महीना अपने आप में उस गर्भस्थ बालक के लिए अत्यंत दुखदायी होता है, क्योंकि जीव संस्कार होने के बाद में वो बहुत पछताता है, बहुत दुखी होता है, बहुत व्यथित होता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं कहां जन्म ले रहा हूं और मेरी क्या नियति होगी। और गर्भ में वो बालक नाड़ियों से बंधा हुआ, गले में नाड़ी बंधी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे एक फांसी पर ले जाने वाले व्यक्ति के गले में रस्सी का फंदा होता है, ठीक उसी प्रकार से नाड़ी गले में लिपटी हुई होती है और कमर में बंधी हुई होती है। और हर क्षण वह अपने आप के उस ब्रह्मत्व को स्मरण करता हुआ, क्योंकि वह उसमें शुद्ध बुद्ध निराकार पूर्ण ब्रह्मत्व प्राप्त शिशु होता है। मगर वह ये सोचता है कि मैं किस पास में बन गया हूं, किस जंजीरों में बन गया हूं, किस रस्सी में बन गया हूं, क्या हो रहा है। और एक दिन उसका जन्म हो जाता है उन बंधनों से जकड़ा हुआ ही। फिर दाई या नफ्स आती है, उस बंधन को तोड़ती है, काटती है, उसको मुक्त करती है। और उस समय वह अपनी पुरानी सारी स्मृतियां भूल जाता है। नए परिवेश में आते ही उसके मन का पश्चाताप, विषाद तो समाप्त हो जाता है, हृदय शुरू हो जाता है और इस जीवन से जुड़ जाता है। जो भी उसके शारीरिक संबंध है, माँ है, बाप है, भाई है, संबंधी है, काका है, चाचा है, मामा है, भाई, जो भी है, और पिछले जीवन से वो बिल्कुल कट जाता है, टूट जाता है। उसके बाद में वो बालक अग्रसर होता है और इस प्रकार के बालक को उपनिषदों में पशु कहा गया है। इस बार पशु को बांध करके खूंटे से बांध दिया जाता है और पशु को बांध करके चरने के लिए भेज दिया जाता है और बांध करके घर में ले आया जाता है। तो बंधा हुआ बालक ही जन्म लेता है और बाहर आने के बाद दूसरे प्रकार के बंधन उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं कि मैं तेरी माँ हूँ, मुझे ऐसा कर, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा काका हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। और दूसरे प्रकार के बंधन उसको जकड़ देते हैं पूरी तरह से और उन बंधनों को वो तोड़ नहीं पाता। जो बड़ा होता रहता है बंधन ये बढ़ते रहते हैं कि उसके नए चाचा और पैदा हो जाते हैं, फिर नए मित्र पैदा हो जाते हैं, फिर नए संबंधी पैदा हो जाते हैं, फिर पत्नी पैदा हो जाती है, पति पैदा हो जाते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये बंधनों में जकड़ा हुआ व्यक्ति अंतकाल तक उसी प्रकार पशु तुल्य ही जीवन को समाप्त कर देता है। फिर वापिस गर्भ में आता है, ये चक्र चलता रहता है। इसलिए कहा है कि इस प्रकार से तो मूल व्यक्ति अपने आप में पशु ही है, पशु तुल्य नहीं है। पशु को इतना तो सेंस होता ही है कि इंसान भी, कुत्ता भी, जो खाने का टाइम आ जाता है खून चिल्लाने लग जाता है और हम उसको खाने दे देते हैं। गाय को हम जंगल में छोड़ देते हैं तो अपने आप घर पे आ जाती है, खूंटे पे बन जाती है। जब मालिक आता है तो कुत्ता उनके तरीके से आने लग जाता है। ये कार्य तो वो भी करते हैं, ये कार्य हम भी करते हैं। इस पशुत्व से मुक्ति के लिए कि हम आगे चल करके नानक बने या सूर बने या राम बने या कृष्ण बने या बुद्ध बने या महावीर बने या चैतन्य बने या ईसा बने या जथुस्थ बने, यह विवेक ज्ञान के माध्यम से आता है। इनको ज्ञान नेत्र कहा जाता है। ज्ञान का मतलब है कि जो मैं आपको बोल रहा हूं ये ज्ञान है। जो आपको जीव काटने का तरीका सिखा रहा है वह भी ज्ञान है। जो किसी को मर्डर करने का ज्ञान सिखा रहा है वह भी ज्ञान है। उन 25 लिखी हुई चीजों में से आपको किसको प्राप्त करना है वो आपका निर्णय है। उसमें आप निर्णय करें कि जीव काटना सीखना है, चोरी करना सीखना है, झूठ बोलना सीखना है, क्या सीखना है। क्योंकि ये चीजें तो स्वतः ही आप सीखते रहते हैं।
इसके लिए कोई स्कूल या पाठशाला या और कोई वस्तु नहीं है। क्यों सीखते रहते हैं? क्योंकि ये संस्कार हमारे वक्त में हमारे माँ बाप के द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन अणुओं का जो संघटक होता है उससे झूठ बोलना या छल करना या असत्य बोलना या विचार करना, ये सारी क्रियाएं तुम्हारे पास कहीं से प्राप्त नहीं हुई थी, तुमने कोई स्कूल में पढ़ी भी नहीं थी, मगर सोचा ही तुम्हारे मन में ये भावना पैदा हो जाती। 3 साल का बालक भी चोरी करने लग जाता है, 5 साल का बालक भी झूठ बोलने लग जाता है, 5 साल का बालक भी गंदी गंदी गाली और गंदी गाने गाने लग जाता है। और माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि लड़का 4 साल का मेरे टुल्लू है, बहुत अच्छा टुल्लू गाना गा लेता है। बच्चे लोग गाना गाना जरा एक बच्चा को गाने गाएगा, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। ये एहसास करवाते हैं कि बच्चा कितना होनहार है कि बच्चे सारे गाने उसको मौखिक याद है। ये माँ बाप उनको आगे जाकर के ऐसी क्रियाओं में गतिशील कर सकते हैं जैसी क्रियाओं में वो गतिशील हैं, और ऐसी क्रियाओं में गतिशील व्यक्ति जीवन भर उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है जो आनंद स्वाध्याय का है, अध्ययन का है, आध्यात्मिकता का है, चेतना का है। यदि नहीं होता तो फिर ऐसे लोग अपने आप में पूजे जाते हैं। और पूरे इतिहास में, पूरे 25,000 वर्षों के इतिहास में ऐसे लोगों के नाम तो कहीं पर भी लिखे नहीं गए कि वो बहुत अच्छी गालियां देने वाला व्यक्ति महान महापुरुष बना और हम उनको पूजा करते हैं, मंदिर बने। ऐसे लोगों के मंदिर तो नहीं बने, राम के तो बने, कृष्ण के बने, या युग पुरुष बने, रामकृष्ण परमहंस बने तो उनके तो बने, विवेकानंद के बने, मगर ऐसे लोगों के मंदिर नहीं बने। इसका मतलब समाज ऐसे लोगों को त्याग भी करता है, केवल उनसे मनोरंजन देता है, केवल उसको यूज करता है। माँ बाप भी यूज करते हैं, समाज भी उनको यूज करता है, केवल उसका खुद का उससे कोई कल्याण नहीं हो पाता। और कल्याण अगर उससे होता तो फिर उनका नाम अपने आप में इतिहास में आता, लोग उनको आदर के सम्मान के साथ देखते। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम को वशिष्ठ, विश्वामित्र, चाहे गर्ग हो, चाहे अत्रि हो, चाहे कणाद हो, चाहे पुलस्त्य हो, चाहे आर्य हो, चाहे और आगे चल करके महापुरुष बने हों, चाहे ऋषि बने हों, चाहे आज की निर्मली हो, उनके नाम के इतिहास में अंकित हुए। उन लोगों के नाम इतिहास में अंकित नहीं है। इसका मतलब वे नाम, वे कार्य अपने आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए आपके खुद के मानस को, मन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो रक्त है वो तो एक प्राप्त रक्त है, दूसरों से उधार लिया हुआ रक्त है, दूसरों से उधार लिया हुआ शरीर है। और जब ये मनोरंजन के निमित्त ये शरीर का निर्माण हुआ है, इसीलिए आज युग में उच्च कोटि के स्वाध्याय व्यक्ति और उच्च कोटि के व्यक्तित्व या उच्च कोटि के ऋषि पैदा नहीं होते। इसके पीछे कारण यही है। श्रीमद् भागवतकार में लिखा है, व्यास ने लिखा है कि 5,000 साल तक तपस्या की, कई जन्मों तक कृष्ण ने सब उनके गर्भ से कृष्ण का आदमी तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। जब कौशल्या ने कई साल तक तपस्या की तो राम ने स्वप्न में कहा कि तुमने इतनी तपस्या की है तो मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। उनके माँ बापों ने प्लान किया कि उच्च कोटि का व्यक्ति मेरे गर्भ में जन्म हो, इसलिए जो व्यक्ति महापुरुष बने भी उनके नाम इतिहास में अंकित हुए भी। मगर जब प्लान ही नहीं हुआ तो उनका हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा ऋण नहीं है, संबंध है, ऋण नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि जन्म देकर के कोई महान कार्य उन्होंने नहीं किया, इसलिए कोई योजनाबद्ध नीति उनकी नहीं थी। और स्वार्थ की वजह से वे अपनी तरफ इस व्यक्ति को खींचने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि मालिक भी गाय को अंदर खींचेगा और कुत्ते को भी अंदर खींचेगा, उसको रोटी देगा, दूध पिलाएगा, जो कुछ करेगा। मगर ये कन्वर्सन है, जो चेंज है, वो फिर आपके मानस में आएगा। ये मानस ज्ञान के माध्यम से होगा, और ज्ञान कोई तपस्वी या साधु या गुरु नहीं दे सकता है। समाज का सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति आपको ज्ञान नहीं दे सकता, जागरूकता सिखा सकता है, सड़क के बाइक पर चलना चाहिए। और अगर मानो फोन कर भी नहीं पता पड़ता है तो फिर क्या पड़ता है, कोई पता आप झूठ बोल जाओगे तो कौन से तुम उठा के फेंक दिए जाओगे, तो वैसी चीजें सिखाता है।
क्योंकि हर समाज का व्यक्ति उसी प्रकार का ही है। इस समाज की भीड़ का एक अंग बन जाना है तो अंग बन जाएंगे और मर जाएंगे, जिस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त किया है। मगर तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है और ये मनुष्य जीवन में तुम्हारे पास दोनों रास्ते हैं, देवत्व का भी है और राक्षसत्व का भी। राक्षसी बन सकते हैं आप, देवता भी बन सकते हैं। देवता चाहे भी तो राक्षसी बन सकते हैं, राक्षस चाहे भी तो देवता नहीं बन सकते। मनुष्य दोनों तरफ जा सकता है। और जब भी ऐसे कोई विचार बनना आए तो समझ दीजिए कि मेरे माँ बाप का खून कैसा था। मैं उनको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप खुद टेस्ट कर लें कि क्या था ऐसा, आपके मन में भावना आई कहां से, मन में कहां से प्रेरणा पैदा हुई, ऐसा चिंतन आपके मन में क्यों आया, जैसे झूठ बोलने की आपके मन में चिंता क्यों पैदा हुई, छल करने की क्यों बात हुई, आदि से आपके शरीर में क्यों आया। तो उसमें आपके मन को टटोलने की जरूरत है। और ये कहां से प्राप्त हुआ, और यदि प्राप्त हुआ तो क्या मैं इसे बदल सकता हूं। और ये बदलने की क्रिया केवल ज्ञान के अध्ययन के अध्ययन के पुस्तकों के पठन से, अच्छे व्यक्तियों के सत्संग से और गुरु के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। जब गुरु कह रहा हूं तो कोई नया गुरु नहीं, मैंने कल अपनी चरण स्पर्श करवाया, पूरी को याद करवाएंगे। और मुझे चरण स्पर्श करवाने में आनंद आता तो मेरे चरण आगे रखता, कि खड़ा नहीं रखता। वो मेरे जीवन का हेतु नहीं था, मैं तो आपको क्रिया सिखा रहा था कि ये क्रिया क्या है। क्योंकि हम 24 घंटे में आधे घंटे भी अगर हम बैठ करके और अपने दिन भर की पड़ी हुई मन पर धूल जो है, गंदगी जो है, उसको साफ कर लें आधे घंटे में भी, तो भी 23.5 घंटे ज्यादा शुद्ध रह सकते हैं। फिर वो बाहर अपनी जरूरत तो पड़ने लगी मन पर, क्योंकि हम समाज से करते सकते नहीं, जहां भी जाएंगे आदमी झूठ बोलेगा, हमें भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा उनके सामने। वो कहेगा लिखा पे 80 रुपये 100 है, हम कहेंगे वहां तो 50 रुपये मिल रहे हैं। वह झूठ नहीं, ये व्यवहारिकता है, चतुराई है, क्योंकि युग ऐसा है। उसके अनुसार अपने आप को बनाना ही पड़ेगा। मगर इस प्रकार के भूल से धीरे धीरे हमारे चित्त में विकार पैदा होता ही है, गंदगी पैदा होती है, छल पैदा होता है। चाहे आंख में गंदगी आती है, चाहे मन में गंदगी आती है, और चाहे वहां आरती करते हैं उसमें आपके मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं कि हम ये समझिए कि नदी पर सुनी हूं। यदि आरती के समय आपको बिल्कुल आत्मा में शांति नहीं मिलती, पूरा ध्यान नहीं लगता, आनंद के साथ आप ताली बजा करके आरती नहीं करते, सुन लीजिए नदी को सुनी कि वो एक दबाव है, प्रेशर है, माँ बाप का प्रेशर था, गुरु का प्रेशर हो गया। यदि ऐसा प्रेशर आप महसूस करते हैं तो मैं आज से इस कार्य को बंद कर सकता हूं। कोई इससे कोई जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। और यदि जो कुछ रेत धूल एक शीशे पर पड़ी हुई हो और दिन पर जैसे मुंह देखने का शीशा होता है तो सामने वालों वो रोज शीशा साफ करता है, इसलिए साफ करता है कि मैं अपना चेहरा उसमें साफ देख सकूं। और यदि शीशा साफ नहीं करूं मैं तो मेरा चेहरा धुंधला दिखाई देने लगेगा, और 5-7 दिन के बाद में तो उस चेहरे पर इतनी हल्की हल्की रेत पर जम जाएगी, मैं चेहरा साफ देख भी नहीं पाऊंगा। आपके मन पर भी ये रेत बराबर पड़ती ही रहती है बाहर की। तो रेत को साफ करने की ये क्रिया है जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। और नित्य अगर इस मन को साफ करते रहेंगे तो आज से 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको एक आनंद आने लगेगा, एक उल्लास आएगा, एक मस्ती आएगी, दौड़ते हुए आप आएंगे चलो आरती भाग देना है, तो बैठना है। क्योंकि वह हमारे मन को एक साफ करने की प्रक्रिया है। और दिन भर आप पहले की अपेक्षा ज्यादा शुद्ध भाव से इस जीवन को गतिशील कर सकेंगे। एक मन में आनंद और चेहरे पर एक उल्लास आ सकेगा, आंखों में चमक पैदा हो सकेगी और चेहरे पर एक अलग सी आभा दिखाई देने लगेगी, अलग से एक ज्योति दिखाई देने लगेगी। आपकी बात को लोग मानने लगेंगे, एहसास करने लगेंगे। जितना ही ज्यादा पसंद को उतना ज्यादा टाइम लगेगा। जिसके माँ बाप का खून जितना ही ज्यादा पवित्र था आपको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। 7 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। आप कितना कन्वर्ट होते हैं वो आप पे डिपेंड है। ये कोई जरूर नहीं है, ठेका नहीं है कि 6 महीने में बदलेगा। हो सकता है 5 दिन में बदल जाए, हो सकता है 6 महीने में बदल जाए। उस अग्निशंकर ने कहा है कि यदि ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति पशु पैदा होकर पशु तब्दील मर जाता है। वो भी कोई घटना नहीं होती।
ये पशु तो भी मर जाए तो भी नहीं संवेदन की कोई घटना नहीं हुई। आपके पीछे कोई आंखों में आंसू नहीं भिगोए किसी ने, 5-10-15 व्यक्ति लकड़ियां लेकर के संसार में गैर जला दिया। और नित्य हम देखते हैं इन घटनाओं को। यदि आपको कभी संसार में जाकर आप देख जाए तो हर 1 मिनट बाद लाश आती है और उसको जलाते हैं। बिजली के जो स्वग्रह हैं, युधिष्ठिर यक्ष के पास में गया और यक्ष ने पूछा कि युधिष्ठिर, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि आश्चर्य यह है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हम रोज देखते हैं कि आदमी, जवान आदमी और बुढ़े आदमी मर जाते हैं और संसार में चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और हम एक क्षण बाद वापिस साइकिल या कार लेकर निकल जाते हैं कि हमारे कुछ निकलने का है, हम थोड़ी मर सकेंगे, कि मर गया तो मर गया, और मर गया बहुत भी कोई घटना नहीं बनी क्योंकि हम एक पास में निकल गए। घटना कुछ ऐसी बनी कि हम मरे और पूरा राष्ट्र आंखें भिगोए। हम मरे कम से कम 1 लाख लोगों की आंखों में आंसू आए, तो हमने उतनी उपलब्धि प्राप्त की, जो माँ बाप से कट करके उपलब्धि प्राप्त की वो हमने प्राप्त की, कि हमारी वजह से लोगों की आंखों में आंसू आए, उदास हुए, चिंतित हुए, बेचैन हुए, परेशान हुए, घबराए, चिंतित हुए। ये हमारी उपलब्धि जीवन की रही। ऐसी उपलब्धि बुद्ध ने भी प्राप्त की, जहां लाखों भिक्षुक सुबकने लगे थे, महावीर ने प्राप्त की, जो आपसे ज्यादा राजा था। मगर इन लोगों के भी गर्व गले नहीं थे, घमंड नहीं गले थे। न बुद्ध का गर्व गला था और न महावीर का गला था, न राम का गला था, न कृष्ण का गला था, क्योंकि उनमें ये एहसास था कि मैं महापुरुष बन गया। और जहां घमंड बना वहां पर आदमी वापिस 4 सीढ़ी नीचे उतर जाएगा। ये महापुरुष से बने तो राम की मृत्यु सभी में डूबने से हुई, कृष्ण की मृत्यु तीर लगा पैर में गुजरात में और सैप्टिक हुआ और सैप्टिक से उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध को हाइड्रोसिन हुआ, पानी की कमी, दस्तें बहुत ज्यादा लगी, उसमें दस्तों की कोई इलाज था भी नहीं और उससे उनकी मृत्यु हुई। ये मृत्यु अपने आप में कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, नेचुरल मृत्यु नहीं थी, क्योंकि वह घमंड उनके मन में ये आया कि मैं हूं और मैं शिष्यों को कुछ बता रहा हूं, इसलिए मैं महान हूं। ये छोटा सा अहम भी इतना बड़ा उनको व्यथा कर गया कि फिर उनको एक बार जीवन में किसी आत्मा की लाइन में अंकित हो गई जो मैंने बोली। इस मन को परिमार्जित करने का केवल एकमात्र उपाय असुर होते हैं। इस पंक्ति में ही बताया है, मन को शुद्ध करने के लिए और अपना सब कुछ दोष, झूठ, पाप, छल दूसरे सुबह प्रार्थना में बैठते हुए जो संस्पर्श करें तो सब कुछ उनके सामने छोड़ दें कि ये गलतियां मुझसे हुई है, कल मेरी आंख में विकार आया था, कल मैंने झूठ बोला था, और ये सब 1 मिनट वहां से खड़े होते समय और संस्पर्श करते समय उन विकारों को आप उनको समर्पित कर दें, तो फिर आपका चित्त फिर साफ हो जाएगा। एक बार दूसरी बार फिर उसकी गलती नहीं हो पाएगी। हो सकता है बार बार ऐसी गलतियां होती रहे, बस मैंने बताया कि यह तो आपकी उधार दी हुई चीज है, मैं तो आपकी उस वस्तु को समाप्त करने की प्रक्रिया में हूं। और ब्रह्मवृद्ध इसी बात को स्पष्ट करता है कि गुरु मिले और दौड़ करके एकदम से उनके चरणों में पहुंच नहीं जाए। ठीक उसी प्रकार जैसा एक बछड़ा अपनी गाय मां को लेकर के दौड़ता हुआ, उड़ता हुआ उसे लग जाता है, तो उसका मन अभी साफ नहीं हुआ। और यदि गुरु अलग हुए, आंखों से ओझल हुए और हमारी आंखों में आंसू नहीं बहे उनकी याद में, तो भी समझ लीजिए कि हमारे मन में अभी बहुत मेल है, साफ नहीं हुआ। गुरु शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि शास्त्रों में तो राम ब्रह्मा, राम विष्णु, राम देवो महेश्वर तो कहा नहीं, कृष्ण देवो महेश्वर कहा नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया। और ये भी श्लोक उसी समय का जब आर्यों के समय का मैंने और आपने तो बनाया नहीं इसको। और उस समय तो गुरु का कोई ज्ञान था नहीं, गुरु को कोई स्वार्थ है, न शिष्यों को कोई स्वार्थ था, मगर वो समझ रहे थे कि कोई एक तस्वीर, एक चित्र एक दिन मेरे सामने होना चाहिए जहां मैं अपने दुख की सुख की व्यथा कह सकूं।
गांव में भी जब आदमी दुख से भर जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है बेटों से या बहुओं से या पत्नी से, और किसी को जब नहीं कह पाता तो जंगल में जाता है। गांव और जंगल नजदीक जुड़े होते हैं, अब तो जंगल नहीं रहे, और किसी पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी सारे दुख और गालियां इस पेड़ को सुना देता है। ये पत्नी रान बदमाश है, इसका सारा सच्चा नाश होना चाहिए, ऐसा है, बेटा कपूत है। उस पेड़ को सुना करके जी हल्का करके वापिस जरा के काम करने लग जाता था। राम जब ऐसा होता था, किसको कहे, और दिन भर फिर आराम से होता था कि कह दिया जो उनके ना सामने कह दिया। जो वृक्ष देवता है, पीपल देवता है, पीपल को मैंने कह दिया, वो देवता जाने, अब वो अपने आप को सजा देंगे। और तुम्हारे श्लोक में कहा गुरु साक्षात परब्रह्म, आप उनको अपनी बात कह दीजिए, मन से नहीं बता सकें, क्योंकि संकोच होता है कि क्या विकार किया, क्या झूठ बोला, क्या छल किया, क्या आलस्य किया। तो मन ही मन आपको समझित कर दीजिए, जैसे उसने पेड़ में कहा, और आप वापिस शुद्ध चित्त में मंद बन सकेंगे। और धीरे धीरे इतना जुड़ाव हो सकेगा कि आप बिना गुरु के नहीं रह पाएंगे और गुरु बिना आपके नहीं रह पाएगा। वन साइडेड पॉइंट नहीं है। गुरु जी आपको उतना ही स्मरण करे, आपके लिए आंख में आंसू भिगोए और आपकी आंख में भी आंसू हो, क्योंकि आंसू ही मन को साफ कर सकता है, हृदय को साफ कर सकता है, विकारों को साफ कर सकता है, और हमारी शुद्धता का सर्टिफिकेट केवल आंसू है। राक्षसों के आंसू नहीं आते। चक्कू मारने वाले, छुरी मारने वाले को पुलिस पीटती है, तभी उसके आंख में आंसू नहीं आते। तो सारा पीट ले, पहले पीट लिया तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देंगे तो मैं जवान जाऊंगा, वापिस चोरी करूंगा। आंसू इनके आते ही नहीं। आंसू तो तब आते हैं जब आदमी गदगद हो जाता है, जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, निमंत्रित होता है, तो आंख में आंसू आते हैं। और आंसू नहीं आते हैं स्मरण से, याद से, तो समझ लीजिए कि अभी मैं शुद्ध नहीं बन पाया, अभी मेरे में विकार है। और विकार जैसे जीवन पशु तुल्य जीवन, विकार रहित जीवन अपने आप में उच्च कोटि का जीवन। आपका वो जीवन आपके हाथ में है, आप ही इम्तिहान देने वाले हैं, आप ही नंबर देने वाले हैं, आप ही उसको तोड़ने वाले, जांच करने वाले हैं। मैं तो आज आपके पास हूं, कल नहीं रहूंगा। मेरी बात आपके पास रहनी चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वह स्वार्थ प्रेरित नहीं है। कम से कम मेरे मानस में तो कोई स्वार्थ नहीं है। और रही बात तनाव की, तो एक मनुष्य चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ कर रहे हैं वह स्वार्थ प्रेरित नहीं है। कम से कम मेरे मानस में तो कोई स्वार्थ नहीं है। और रही बात तनाव की, तो एक मनुष्य शरीर को तो तनाव हो भी सकता है, मगर फिर भी रात्रि को जो जैसा काम करेगा वो ऐसा फल भोगेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझा ही सकता हूँ। उस लोग की अंतिम व्याख्या यही है कि हम टर्न करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए कोई प्लान करने की जरूरत नहीं होती कि 22 तारीख को सुबह 6 बजे से शुरू कर दूंगा, 5 आदमी क्या फर्क पड़ता है। वो टर्न अप नहीं हो सकता। सोचा और शुरू कर दिया, वो टर्न अप हो सकता है। जब भी आप प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, तो आप अपने आप को नहीं बदल पाएंगे, और आप बदलें अच्छाई की ओर, श्रेष्ठता की ओर, पूर्णता की ओर, आनंद और हर्ष और उल्लास की ओर, कि मैं आपको देखूं और मेरे हृदय में मुस्कुराहट फैल जाए, आप मुझे देखें और आपके हृदय में अथाह करुणा व्याप्त हो जाए, और एक दूसरे से मिल सकें। जैसा दूध के साथ दूध मिलता है या पानी के साथ पानी मिलता है, तो दूध के साथ रेत मिल नहीं सकती, ये तो दूध मिलाए तो मिलने संभव नहीं है। ऐसा एक दूसरे से एकाकार हो सके, ऐसा ही मैं अपने हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपकी कल्याण की कामना करता हूँ कि आप जीवन में पूर्ण रूप से सही शिष्य बन सकें, आत्मी बन सकें, मेरे प्राण बन सकें। ऐसा आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। द्वितीय सदां पूर्णवदेव तुल्यम् प्रेमांशु बिंदु भवतां आत्मस्वरूपम् गुरुर्वे सदां पूर्णवदेव तुल्यम्। ये चारों पंक्तियां अपने आप में एक महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। सांख्य वंश में कहा है कि जीवन का तात्पर्य है कि हम
जिए, जीवन जिंदा रहें, सांस लें, जीवित रहें, गतिशील रहें, मगर ठीक उसी प्रकार से रहें जैसे वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। हमारे लिए चाहे दिल्ली का तनाव देश हो और चाहे जंगल हो, हमारे लिए से एक जैसा है। हम वन की तरह रहें, जब वन में तपस्वी रहता है, साधु रहता है, योगी रहता है, सन्यासी रहता है, उस पूरे जीवन में ठीक उसी प्रकार से हम गतिशील हों। और जैसा गतिशील होते हैं तो हम जीवन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम जीवित हैं, अन्यथा हम मृत तुल्य हैं। सांस लेना और नहीं लेने में कोई जीवन नहीं चलाता। ऐसे सैकड़ों केस हैं जो कोमा में चले गए, बेहोशी में चले गए हों बीमारी की वजह से, और फिर 8-8 साल तक अस्पताल में पड़े रहते हैं। सांस तो उनकी चलती रहती है, मगर वे मृत तुल्य हैं। अगर सांस लेने की क्रिया को जिंदगी कहते हो तो फिर वे जीवित है, मगर न तो हाथ हिला सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, नदी के सहारे उनके पेट में लिक्विड डालते हैं और वो जीवित रहते हैं। इसका मतलब सांस लेने की क्रिया से जीवन नहीं बन सकता। मेरी खुद की समझी अभी 8 महीने पहले मृत्यु हुई इनकी, और करीब 1.5 साल तक कोमा में रहे। कोमा मीन्स बेहोशी की हालत में। 1.5 साल किसे कहते हैं? और शरीर अगर खाद पर आपका 3 दिन पड़ा रहे तो नीचे चमड़ी छिल जाती है और दाग पड़ जाते हैं और पीठ निकलने लग जाती है। 3 दिन आप एक ही करवट में पड़े रहे, 3 दिन तो बहुत ज्यादा, 2 दिन के बाद ही आप वो शरीर कट जाता है वहां से, और चमड़ी बिल्कुल छिल करके और उसमें पीठ पड़ जाती है। नर्स उसको इस करवट बदलती है, वहां फिर उसको मरम पट्टी करती है, फिर सीधा लेटाती है, फिर 4 घंटे बाद इधर लेटाती है। एक ही स्थिति में पड़े रहने पर तो जीवन निकल जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये समझी करीब 60 साल के या 62 साल के थे, और 1.5 साल में उनका वजन केवल 24 किलो रह गया। पड़े कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो क्या वो जीवित नहीं थे? तो जीवित तो थे, मगर उन्होंने जीवन को समझा नहीं। सांस लेने की क्रिया को जीवन नहीं कहते। जीवन कहते हैं निरंतर क्रियाशील रहने को। हम निरंतर काम करते रहें। पड़े रहने को अगर जीवन कहते हैं तब तो फिर उनका 60 किलो से 80 किलो वजन होना चाहिए था, और एल्डो होना चाहिए, तो रेस्ट कर रहे थे वो तो। और 1.5 साल तक रेस्ट किया उन्होंने, और न सेवा करने के लिए तैयार, और पत्नी ऐसा खाने में तो तैयार, मगर खा नहीं पा रहे थे। दूध भी नली के सहारे थे, पहुंचाते थे क्योंकि मार नहीं सकते थे। इसलिए सांस लेने की क्रिया को जीवन नहीं कहते, और पड़े रहने की क्रिया को भी जीवन नहीं कहते, और दूध पीने की और स्वादिष्ट भोजन करने की जीवन नहीं कहते। ये तीनों क्रियाएं तो जीवन नहीं है। ऐसा हम अस्पतालों में कभी भी जाकर के देख सकते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 60 साल या 65 साल के 70 साल के हैं, वो खा नहीं पाते हैं, घी नहीं खाते, दूध नहीं खा पाते, और अपने आप में मृत तुल्य हैं। उनको आप बात पूछें तो एक नेगेटिव साइड से पूछेंगे कि अरे भाई अब हमारा क्या पूछना, हम तो बस नदी किनारे के पेड़ हैं, आज कल चले जाएंगे, बस कुछ नहीं रहा हमारा जीवन में, और वो चल रहे हैं। ऐसे मरे हुए सांस लेने वाले और मृत तुल्य व्यक्ति जो मरे हुए तो हैं, मैं सांस ले रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति केवल भारतवर्ष में है और संसार में कहीं नहीं है। क्योंकि संसार को घूमा हूं, देखा हूं, और मैंने देखा 90 साल की महिलाएं और 90 साल के पुरुष अपने आप में उल्लास से भरे हुए होते हैं, जोर से भरे हुए होते हैं। मैं पहली बार से 81 में न्यूयॉर्क के टूर पे गया, बस से गया था, बस के टूर निकलते हैं इंग्लैंड से लगा करके पूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड और वो सारा। सबसे छोटी उम्र के हम ही थे, और हमसे ज्यादा उम्र की कोई 70 के थे, कोई 75 के थे, कोई 80 के थे, कोई 90 के, कोई 92 के थे, और महिलाएं, और हमसे ज्यादा तेजी से चलती थी, हमसे ज्यादा उल्लास में थे, हमसे ज्यादा प्रसन्नता में थे, खिलखिलाहट से भरे हुए थे, और एक दूसरे के सहयोगी थे। बस से हमसे पहले उतरते, हमसे पहले तैयार होते, और हम दोनों पति पत्नी थोड़ा तस्का करते हुए नीचे उतरते और फिर वापस ऊपर उतरते, और मन में रहता ये पानी पिए तो क्या होगा, ये यहाँ क्या है क्या नहीं। और कहाँ हमारी उम्र, कहाँ 30 साल की लंबी उम्र के बाद भी उन्हें उल्लास था, जो जीवित थे। हम अर्धमृत थे, पूरे मरे हुए नहीं थे, तो अर्धमृत जरूर थे। इसलिए जीवन और मृत्यु के बीच में भोजन और सांस आवश्यक नहीं है। सांख्य वृत्ति ने कहा कि भोजन से जीवित नहीं रह सकता आदमी, उसको जीवित व्यक्ति मत कहिए। जो सांस ले रहा है उसको भी जीवित मत कहिए। जो उल्लास से भरा हुआ, प्रसन्नता से भरा हुआ है, वह व्यक्ति जीवित है। बस मृत और जीवित की यही परिभाषा है।
ऐसे सैकड़ों व्यक्ति हैं जो उनकी श्वास क्रियाएं चलती रहती हैं, और आप गली में जाइए, जितने आपके वृद्ध हैं गाँव में देखिए, वो क्या गुड़गुड़ाते हैं और मरने के अलावा कोई बात, उनके पास बैठे तो आप खुद आधा मर जाए। महीने भर उसका सत्संग करें तो उसके बाद में तो आप खुद ही सोचें कि हम खुद बीमार हैं, अब इतनी उम्र हो गई, घुटने दर्द करने लगे हैं, घुटने दर्द करने लग जाएंगे, क्योंकि मानसिक स्थिति है। उल्लास और रोग या निष्क्रियता, रोग का मतलब बीमारी नहीं, रोग का मतलब है उत्साहहीन जीवन, बस दो जीवन, एक उत्साह से भरा हुआ, प्रसन्नता से लबालब भरा हुआ, एक उत्साह से शून्य। और जो व्यक्ति, मैं भी गाँव में कई बार दूनी आसपास जाता हूँ तो कहता हूँ तुम क्या कर रहे हो, क्यों भटक रहे हो, क्या भटकने से फायदा है, ये काम करने से क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारा साथ चला जाएगा, तुम बेकार जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मतलब भगवान के भजन भजन करो। माता जी यही कहती है, उनका 23 घंटे का प्रवचन यही रहता है, तब तुम किसी कर रहे हो, अब सब छोड़ो और मेरे पास बैठो, 5 घंटे भगवान का पूजन करो, मंत्र जाप करो, माला करो। उनका ऐसा तो होगा कि घुटने पकड़ जाएंगे मेरे में चल नहीं पाऊंगा। और उस मूर्ति की पूजा करने से सब कुछ मिलता है, तो फिर मंदिरों में सैकड़ों घंटे घड़ियाल बजाते हैं, भगवान आज तक आए ही नहीं बाहर, और कहा नहीं बच्चे बहुत हो गया, 2-3 साल पूजा कर दे तो छोड़ मुझे, कोई दूसरे को करने दे। तो माता जी यही तकरार नहीं होती है, क्योंकि ये आधा जीवन अपना उस रूप में कन्वर्ट कर दिया है। इस जीवन का तात्पर्य केवल मूर्ति पूजा से नहीं होता और आंख बंद करके बैठने से भी नहीं होता। निरंतर उल्लास में जीवन को पूर्णता का जीवन कहते हैं, जीवन कहते हैं, आनंद उत्सव उल्लास में जीवन। और शरीर अपने आप में जैसा सोचते हैं, उस सोचने की क्रिया का प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है, उससे जीवन का निर्माण होता है। जीवन का निर्माण तुम्हारा बचपन से हो सकता है, 7 साल की उम्र में हो सकता है इसमें आप मृत्यु हैं, क्योंकि आपके अंदर अगर निष्क्रियता है, बेकार है, ठीक है, गुरु जी ने कह दिया है तो सफाई कर लो, वह जीवन से आपका नहीं, आप खुद मेहनत करने को आपको जीवन नहीं है। उल्लास होना चाहिए, एकदम उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, और प्रसन्नता के साथ करें, उमंग के साथ करें और प्रेम के साथ करें। हमारे जीवन के विकार बताए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार बताए हैं। शांति का ये तो विकार है ही नहीं, ये अपने आप में विकार नहीं है, ये जीवन में होने आवश्यक नहीं है। सबसे जीवन का विकार है प्रेम शून्य होना, और प्रेम केवल गुरु से किया जा सकता है या ईश्वर से किया जा सकता है, जो ब्रह्म है, निराकार, या तो हम वहां तक पहुंचे, क्योंकि मूर्ति पूजा में तो फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ये तुलसीदास का डाइवर्ट हो गया, वो वृंदावन में गए तो उन्होंने कहा कि मैं इस कृष्ण को प्रणाम नहीं करूंगा, कि तुम मुरली के तुम लेकर गोपियों, तुम गोपियों के साथ लिए हुए, ऐसा मेरा मन में उत्साह नहीं है। तुलसी मतलब तब नवे धनु तो बाण दो आप, अब धनुष बाण लेके खड़े हो जाए तो मेरा सिंह मिलेगा। तो आधे जीवन जी रहे थे तुलसी, पूरा जीवन नहीं जी रहे थे। उनके मन में भेदता है, कृष्ण है ये मेरे इष्ट नहीं है, ये राम है ये मेरे इष्ट है, क्योंकि मूर्ति पूजा उनके मन में बस गई थी, घर में कर गई थी। राम को देखा नहीं जीवन में, कृष्ण को देखा नहीं था, मैं उनके मन में एक स्थापन हो गई थी, बात एक जड़ हो गई थी। जैसे मन में जड़ हो जाती है, आदमी खराब है फिर वो हमारी जिंदगी में खराब ही है, ये आदमी अच्छा है फिर वो अच्छा ही है। तो तुलसी ने जो अपना आधा जीवन दिया और जीवन के अंत में उनको लखवा हुआ और हनुमान बाहु को लिखा। हनुमान बाहु का मतलब हाथ चल नहीं रहा था, पूरा शरीर अर्धांग हो गया, उठ नहीं पा रहे थे, और 3.5 साल इस प्रकार से पड़े रहे वो जीवन में। मैं इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा तुलसी जैसा भक्त ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ उनके जीवन में उल्लास समाप्त हो गया था, उनके जीवन भेद प्रारंभ हो गया था, उनके जीवन प्रेम जैसी स्थिति नहीं थी, उल्लास जैसी स्थिति नहीं थी, और अंदर से जो उद्रेक होना चाहिए था वो अंदर से उद्रेक नहीं था। अंदर से निकलने की क्रिया और अंदर से केवल 2 चीजें निकल सकती हैं, प्रेम और समर्पण। तीसरी चीजें अंदर से कुछ प्राप्त नहीं हो पाती। प्रेम का मतलब वासना नहीं, वासना तो अपने आप में, या किसी लड़की से प्रेम करना है, किसी लड़के से प्रेम करना है, तो बस तो अपने आप में शायद जीवन को वापस नीचे की ओर अग्रसर करना है, प्रसुप्त की ओर अग्रसर करना है। एक कुत्ता अगर किसी कुतिया को दिखेगा तो किसी की भागेगा, एक सांड भागेगा, एक गधा भागेगा अपने आप में,
वह तो पशु तुल्य जीवन है। हमारा मन पर नियंत्रण नहीं है। हमारे मन पर नियंत्रण किसी की तरह है तो ठीक और नहीं है तो ठीक, और नहीं है तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, वह जीवन है। इसलिए प्रेम अपने आप से होना चाहिए कि मैं कुछ हूं और मुझे कुछ करना है, और प्रेम अपने गुरु से होना चाहिए, प्रभु से होना चाहिए, उस इष्ट से जहां पर न राम है, न कृष्ण है, न बुद्ध है, न महावीर है, न चैतन्य है, कुछ नहीं है, केवल एक ज्योति है, परम सत्ता है, जिसको ज्ञान मुद्रा कहा गया है, जिसको सत्ता कहा गया, जिसके माध्यम से पूरा संसार गतिशील होता है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास साधन नहीं है। ब्रह्म कैसा है, किस प्रकार का है, स्वरूप क्या है, आकार क्या है, क्योंकि आपकी हैबिचुअल आंखें ऐसी बन गई हैं कि बिना आकार के आप किसी चीज को पहचान नहीं सकते। राम बोले और एक दिन आया, खड़े हैं बिल्कुल तो बांध दिए हुए, पास सीता खड़ी, हनुमान जी बैठे हुए, ये राम की, फिर आपके मन में वो बिल्कुल स्वस्थ है। कृष्ण है तो सिर से खड़े हैं और बात से दी हुई है, उसकी प्रश्न, क्योंकि आप बिंब के जिंदा रहते हैं। मकान कौन सा है कि मकान की बात हट जाती है, वो मकान की संगाल भी है। बिंबात्मक जीवन से परे चलने की क्रिया अपने उसी शंकराचार्य के सूत्र से न तासो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भक्तो न भक्ता, जहां से हटेंगे तो वहां से जुड़ेंगे। दो जगह से आप जुड़ नहीं सकते, जुड़ते एक ही जगह जुड़ते हैं। और ऐसा संसार में जो कुछ अद्वितीय बने, सांख्य निरुपाल ने कहा कि अद्वितीय बनने की क्षमता होनी चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय बन सकता है, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, चाहे कबीर जैसा जुड़ा हो, चाहे रैदास जैसा समाज हो जो द्वितीय गांठता हो, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, अपने आप में युग पुरुष तो बदल सकता है। इसलिए कोई युग पुरुष पैदा नहीं होते, बचपन से तो सभी एक जैसे पैदा होते हैं। आगे जा करके अपने कार्यों से या उनको कोई गुरु मिल जाए। जब राम को वशिष्ठ ने पूजन करवाया तो वशिष्ठ ने कहा कि तुम योग्य मुझ में नहीं बना सकता, तुम्हें अद्वितीय नहीं बना सकता, एक राजा बना सकता हूं, तिलक कर सकता हूं, राज तिलक कर सकता हूं, अद्वितीय बन जाए तो फिर तुम्हें विश्वामित्र के यहाँ जाना पड़ेगा, वो तुम्हें अद्वितीय बना सकते हैं, युग पुरुष बना सकते हैं। इनमें एक उल्लास, तेज, उमंग, जोश है, वो है। मैं तो निष्क्रिय सा हूं, जो अपनी साफ साफ दो तुम बात कह दे, बाद में रामायण ना पढ़े तो उसने कहा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, बस अगर इनको कुछ बनाना है तो फिर तुम्हें मुंह छोड़ना पड़ेगा, मुंह छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप से काटना पड़ेगा इनको। और आप इतिहास पढ़ दें कि एक भी ऋषि अपने माँ बाप से जुड़ करके उन्नति नहीं कर पाया। राम अपने माँ बाप से छूटे विश्वामित्र के आश्रम में रहे और 14 साल तक जंगलों में रहे। कृष्ण अपने माँ बाप वसुदेव देवकी को पलट करके देखा नहीं, वहां से कटे। बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने अपने माँ बाप को देखा, बिंदुसार को देखा नहीं, वहां से बिंदुसार से बिल्कुल हट गए। माँ को देखा कि अपने पति, अपने पिता और माँ से हटे और अपने जीवन का निर्माण किया, क्योंकि जहां जुड़ेंगे वहां फिर हमारे जीवन में कई प्रकार की न्यूनताएं आएगी। वो बेटा ऐसा कर, तो अस्पताल जाए, ये कर, वो अपने जीवन का निर्माण नहीं कर पाएगा। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, वहां कट करके खड़े हो सकते हैं। कट करके खड़े होने की क्रिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उनके प्रति समर्पण या श्रद्धा नहीं रखें, मगर किसी प्रकार से रेत को हम दूध में मिला नहीं सकते। जब आप दूध बन गए हैं तो फिर आप रेत के साथ नहीं सकते हो सकते। जब आप वहां जाएंगे तो फिर आप पिंजरे में जुड़े हुए रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा आप यहाँ रहें, यहाँ पर भी तुम्हारे माँ बाप है। आपने कहा तुम्हें माता से पिता सुनिए, अभी तुम बोल रहे, तो माँ का मतलब ये नहीं है कि आपको जन्म दिया वही माँ है। जन्म नाम जाते शूद्र संस्कार आप भी देखते थे, जन्म से तो माँ केवल शूद्र को पैदा करती है। शूद्र उसको कहते हैं जिसको ये जानिए कि शुचिता क्या, पवित्रता क्या है, गंदगी क्या है। वो टट्टी में पड़ा रहता है, पड़ा रहता 2 घंटे, माँ जान आती है तो माँ उसको फिर धोती है, 2 घंटे अच्छे कपड़े पहना करके फिर अलग लेटाती है, गी गया बिस्तर तो उसका सादे बदल देती है। उसको कुछ ज्ञान नहीं है कि ये शुद्धता है या पवित्रता है, या पेशाब करने से अपवित्र हो गया या गंदा हो गया या क्या हो गया, उसको कोई ज्ञान नहीं है। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं उनको कुछ ज्ञान नहीं है। सत्य जाने के बाद उनको कुछ ज्ञान नहीं है, हाथ साबुन से धोना चाहिए नहीं धोना चाहिए, उसी हिसाब से पेशाब कर लेते हैं, उसी हिसाब से खाना खा लेते हैं, उसी हिसाब से वापस सो लेते हैं, उसी हिसाब से प्यार कर लेते हैं, उसी हिसाब से ले लेते, उसी हिसाब से गाली ले लेते। जिनको प्रेम करते हैं उसको गालियां देते हैं, जिनको गाली देते हैं उसको प्रेम करने लग जाते हैं। और एक ही छत के नीचे पति पत्नी 14 साल तक जिंदा रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, जिंदा रहते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं। ये भी केवल भारतवर्ष में, भारत सबसे आप अनोखा देश है जो केवल भारतवर्ष नहीं होता है। दूसरे देश में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो अपनी अलग, वो अपनी अलग। तुम्हारे साथ मेरा मेंटल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, संभव नहीं है, मैं अपना अलग निर्माण कर सकूंगा।
और हमारे यहाँ पर एक बार जुड़ गया तो फिर जुड़ गया, एक बार माँ से जुड़ गया तो फिर माँ जुड़ गया, बाप जुड़ गया फिर जुड़ गया। बाप खराब है, घटिया है, अच्छा है, बुरा है वो उनके प्रारब्ध है। तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारे हाथ में, वो अपना प्रारब्ध रखेंगे, तुम उनको चेंज नहीं कर सकते, तुम उनको बदल नहीं सकते, ऊपरी से प्रभाव नहीं पैदा हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर वो गुरु से आते कहीं नहीं जुड़ते, फिर वैसे गुरु नहीं होते कि अपने करने बड़ी जगह 8-10 मंत्र, भाई बड़े बड़े मंत्र हैं, तुम्हें जो अच्छा लगे उस मंत्र को जप करो, ऐसे नहीं करते। ऐसे गुरु हैं जहाँ सिर लगाते हैं, रोटी देते 15 मंत्र लिख देते हैं, ओम ओम ब्रह्म, ओम ओम ओम, ओम ओम सोहम, बस। अब भाई इसके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है, क्या है, ऐसा उनको ज्ञान है, वो खुद को ज्ञान है, वो दूसरों ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए जहां टूटेंगे वहीं जुड़ेंगे, और उस जुड़ने की क्रिया के माध्यम से समर्पण आ पाएगा, और समर्पण के माध्यम से प्रेम का उत्पन्न होगा, उद्रेक होगा। शरीर से तो प्रेम किया ही नहीं जा सकता। एक प्रेमिका है, बहुत सुंदर है, 17 साल के 18 साल की, और हम उसके बिना रह नहीं सकते, और वो बिल्कुल 24 घंटे ये कहती है कि मैं आपके बिना एक छीन भी सांस नहीं ले सकती, मैं मर जाऊंगी, मैं तो आपके चरणों की राशि हूँ। आप जब नहीं आते हैं 5 बजे तो ऐसा लगता है कि जब सूना सूना सा हो गया है, खिड़की के पास में खड़ी रहती हूँ, आपको साक्षी रहती हूँ कब आप आए। और वो भी कहता है कि तुम्हारे बिना जिंदा रहना बेकार है, तुम तो क्या हो, तुम्हारे बस जीवन की बुरी है, सांस है, धड़कन है, और मर जाती है तो देख नहीं सकता। यदि वो एक्सीडेंट हो जाए और उसका सिर फट जाए, खोखे फूट जाए, खून निकल जाए, तो पास हाथ लेके खड़ा होते हैं, इसको तुम तुम्हारा इतना प्रेम था, वो चरणों की दासी थी, तुम एक धड़कन नहीं दे सकते थे, और तुम्हारा धड़कने तो फिर भी वो कि वो हुआ क्या तुम्हारे, मतलब नाक में रुमाल रख के 5-7 मिनट उसके पास खड़ा नहीं रह सकता। उस डॉक्टर ने बोला इससे ज्यादा अस्पताल ले जाओ, चीर फाड़ के लेकर कराची ले जाओ अस्पताल। कहाँ क्या प्रेम हुआ, कहां से बात नहीं, सही से प्रेम नहीं हो सकता। ये हमारे मन के विकार हैं, और उसमें कुछ उपलब्धि नहीं हो सकती। जितने अपने परिवार से प्रेम से कटे, पति से कटे, पति से कटे, मीना कटी तो मीना मली, और राजा भोज में बैठी रहती, भोज रात किया तो बस मीना एक राज रानी रहती, जैसी राजा रानी थी वैसे तो उसको लड़े झगड़ा इतना तो नाव जीने की जरूरत नहीं क्या थी। कबीर कटे, सूर कटे, मीना कटी, नानक कटे, सभी अपने घर को तो छोड़ा ही, और अपने जीवन को वन की तरह बनाया। इसके लिए आधारभूत सत्य जो है, सत्य जो है वो अपने आप में प्रेम है। और हमने ब्रह्म को पहचाना नहीं, हमने तो राम को भी देखा नहीं जिंदगी में, हमने तस्वीर देखी कि चित्रकार ने राम की तस्वीर बना दी और हमने निश्चय कर लिया कि ये राम की तस्वीर है, ऐसे ही राम होते हैं। ऐसा है कि नहीं है, आपने तो कंफर्म नहीं किया, उस चित्रकार ने जो सोचा वो बना दिया, आपने मान लिया कि ऐसे राम है। किसी हीरोइन के चित्र को लेकर के उसके 4 भुजाएं बना दीजिए, ऐसा कर दीजिए, यहाँ तिलक कर दीजिए, बहुत अच्छा, बिल्कुल उसको बाल लंबे से बना दीजिए, चित्रकार से थोड़ा ये कर दीजिए, चारों तरफ आभा मंडल बना दीजिए, शेर लगा दीजिए, तो रक्षा करना। तो ये देखा नहीं, जैसे किसी रानी मान गया, जगदम्बा मान गया। जब तुमने देखा नहीं तो तुम कंफर्म कर सकते हो जगदम्बा है, जो चित्र ऐसी थी जगदम्बा, तो कैसे मालूम पड़ेगा? उसके आपके बीच में एक और चीज है, उसको गुरु कहते हैं। वो उससे भी परिचित है, यदि वो गुरु है तो वो आपसे भी परिचित है। आपको वहां तक पहुंचाने की क्रिया केवल गुरु कर सकता है, इसलिए प्रेम केवल गुरु से हो सकता है। जब आपका प्रेम होगा तो आपको प्रेम के माध्यम से मारे जा सकते हैं, पैरों से चला करके नहीं ले जा सकते। वह तो अंदर से अंदर उतरने की क्रिया, चलने की क्रिया है, अंदर से बढ़ने की क्रिया। बाहर तो कोई कनाट से बैठी नहीं, चलो मैं चल अपने घुमा के ले जाता हूँ और दर्शन करा के ले जाता हूँ। मंदिर में बैठी नहीं जगदम्बा, वो जगदम्बा है कि वो मूर्ति है, चित्र है, तस्वीर है, वो तो आके बोली नहीं तुम क्या भटक गया, मैं जगदम्बा नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं, ऐसा न बोली, मैं हाँ बोली, मैं मना किया। लेकिन राम के हम काली 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 करते रहे, काली मुझे बोली, और अपने आप में जीवन को एक तरह से आदि कुंडली जागरण करके समाप्त हो गए। न रामकृष्ण की पूरी कुंडली जागृत हो सकी, न रामकृष्ण विवेकानंद की पूरी कुंडली जागृत कर सके। और विवेकानंद ने कहा भी अपने जीवन में कि जीवन का मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आदि कुंडली के जागरण से अगर मैं अमेरिका में इतना प्रसिद्ध हो सका तो पूरी कुंडली जागृत हो सकी। मेरा क्या होता है, मगर दुर्भाग्य यह है कि मैं जिस व्यक्ति से जुड़ा उस व्यक्ति को ही पूरी कुंडली जागरण करने का ज्ञान नहीं था, उसे गुरु की अविद्या नहीं थी। उसने कहा वास्तविकता यह है, तथ्य यह है, ये जीवन के अंदर के पथ की यात्रा है।
और अंदर के पथ की यात्रा के लिए पारस्परिक प्रेम जरूरी है। प्रेम विशुद्ध हो, निर्मल हो, जहां विकार नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो। यदि ये स्वार्थ नहीं हो कि ये अपना मेरा काम करेगा तो प्रेम है, ये प्रेम नहीं करेगा तभी उसके प्रति इतना ही प्रेम रहेगा, करेगा तभी इतना ही प्रेम है। मगर ये वापिस उस जगह चला जाएगा जहां अपने आप में वासना, गंदगी, गठियापन, ओछापन, अरे भाई कुछ नहीं है, अब तो सब बेकार है, अब तू मेरी लाठी है, तू मेरा सहारा है, तू नहीं होगे तो बस जीवन का कोई फायदा भी नहीं है। वो थी वो पति पत्नी प्रेमी का प्रेम कहते जो मर गई और उसके बाद में उसकी हालत हुई, तो वैसी वैसी हालत है। वो केवल आपको गुमराह कर रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। आप भी राजी खुशी हो रहे हैं, मैं राजीवादी कुछ हुई नहीं। बुढ़ा अपने ढंग से काम करेगा, 5 पैसा देगा नहीं, जमीन मेरे नाम अभी लिखेगा नहीं, मंडे समय में फाइन करेगा, इससे पहले कुछ करेगा नहीं। वो भी कहता है बेटा जमीन ज्यादा तेरी है, मुझे कौन साफ ले जाना, देने को दे दे और खत्म कर। उसमें देगा ही नहीं, मरे नहीं देगा, वो तो दे दूंगा और फिर बुढ़ा तुम कौन सेवा करेगा। ये स्वार्थ बढ़ता है और ऐसा वो भ्रम में डालता रहता है, हम भ्रम में पढ़ते रहते हैं, चलता रहता है। भाई तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद आपके हाथ में, ये जमीन जायदाद कुछ नहीं है, अपनी जगह हूँ, आप अपनी जगह, तो जमीन के साथ बैठे रहिए, चिपके रहिए, उस कागज के 2 टुकड़े को ले लीजिए, तुमको अपनी के साथ। तो ऐसा बोला अरे 2 मिनट पहले सबूत था, 3 बार कबूत हो गया, जमीन के टुकड़े की बात करती कबूत हो गई। उनके विचार कितने किस स्तर पर है मैं आपको उसकी कल्पना करता हूं। उनके माध्यम से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। अगर जीवन का निर्माण करना है, अगर सांख्यों की तरह अद्वितीय बनना है तो फिर वो तरीका है। अन्यथा तो एक तोता है और बहुत सुंदर है, पिंजरे के अंदर बंद है, और जो मालिक है उसने चांदी की वो पिंजरा बनाया, लोहे का पिंजरा तो अधिक बना देता है, उसने चांदी का पिंजरा बनाया और फिर तोते को एकदम चांदी की पैंजनियां पहनाई क्योंकि वो थोड़ा घूमे तो बात बजे आवाज आए, और तोता बहुत खुश अंदर से जंग से खुला हुआ अंदर घूम रहा पिंजरे में। और फिर अनार के दाने उसको अलग खिलाए, हरी मिर्च अलग खिलाए, बोल मिठू राम राम, वो राम राम चलो कुछ बोले राम 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 राम। तो बाप भी गए बेटा ये जमीन तेरी है, हम पिता जी मेरी, और तू मेरा तू मेरा सहारा है, मेरा सहारा है। तो पिंजरे बंद कर रखा है, और बंद होने के बाद आप तोते को देखें कि आप उसको स्नान करने के लिए बाहर निकालता है, बाहर निकाल के भयभीत घबरा जाता है, डर जाता है। आप देखें उसकी आंखें, ऐसा लगता है कि अभी बिल्ली आएगी मेरा गला दबोच लेगी, और एकदम से अंदर घुस जाता है वापस पिंजरे में। वहां वो अपने आप में शेष महसूस करता है। फिर पिंजरे को पकड़ के बाहर निकालते हैं स्नान कराने के लिए, पिंजरा साफ करने के लिए, 1-2 मिनट जो देता फिर अंदर भाग जाता है। फिर एक हाथ से पकड़ करके उसके ऊपर पानी डालते हैं, पहुंचते हैं और पिंजरे को साफ करते हैं, फिर उसके अंदर डालते हैं, जीवन में डालते हैं, बहुत खुश हो जाता है। वो तोता ये नहीं समझ सकता कि आकाश से उड़ने का आनंद क्या है, मजा क्या है। निर्द्वंद भाव से 10 किलोमीटर की एकदम से आकाश में उड़े, उसको हरी मिर्च खाने को नहीं मिलती, अनार के दाने खाने को नहीं मिलते, मगर वो निर्द्वंद है, निश्चिंत है, निडर है, निर्भय है। वो आनंद उस पिंजरे का तोते को नहीं ले सकता। वो जो घर में घुसा हुआ बैठा है और जिसके चारों तरफ पिंजरे की सलाखें हैं, चाचा है, चाची है, मम्मी है, दादी है, माँ है, भाई है, वो पिंजरे की सलाखें हैं, उसके बीच में घुस करके बैठा है, वो उसको बाहर जाने देवे नहीं, और वो फिर बाहर जा नहीं सकता, 2-4 साल 5 साल बाद जा नहीं सकता। उनसे तो बाहर जाऊंगा तो क्या कमा के खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, जिंदगी को क्या होगा, आज गुरुजी के पास है, कल भूखे मर जाएंगे, गुरुजी निकाल दिया तो क्या होगा, खाएंगे क्या, बड़ी मुश्किल है। ये तुम्हारे मन का, अगर तुम हो अद्वितीय है तो अपने आप कहीं नहीं खड़े होकर कमा लोगे, खा लोगे, और नहीं हो तो घर में बैठे हुए भूखे मर जाओगे। क्यों? खाने से जीवन गतिशील नहीं हो सकता। मैंने प्रारंभ में सांख्य यही कहा, खाने से होता तो फिर वो पड़ा हुआ आदमी तो वो 80 किलो का वजन का हो जाता। पिंजरे का तोता बनने से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता, मोहग्रस्त होने से भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता, क्रोधमय होने से भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। कभी मैंने ये कहा कि जहां घमंड आया वह राम को भी अपने आप में शरीर में डूब के समाप्त होना पड़ा, क्योंकि अहंकार आ गया। हमें गर्व तो हो, ऐसा नहीं है कि मूर्ख बने रहे। समाज में रहना तो समाज के ढंग से रहना भी पड़ेगा, उनसे ज्यादा चतुर होना पड़ेगा, मगर अपने आप में बिल्कुल ये जाने कि मैं कहाँ हूं, मुझे कहाँ जुड़ना है, कैसे जुड़ना है। और जुड़ने के लिए ये कहने जुड़ती हूँ, गुरुदेव मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आप ही मेरे सब कुछ है, आप मेरे जीवन का कुछ नहीं है, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। कि आपके शब्द अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते। आपका मन अपने आप बोल देगा, मेरा मन अपने आप बोल देगा कि मैं आपसे अटैचमेंट है कि नहीं, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, कि मेरा मन अपने आप बोल देगा। वो आपका मन और मेरा मन अपने आप में समझ जाएगा। और ऐसा जीवन का निर्माण उस ईश्वर, उस इष्ट तक पहुंचने के लिए भी, और इष्ट तक पहुंचने का मतलब चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे सरस्वती हो, चाहे हम संसार में प्रसिद्ध हो,
क्या कुबेरवत बने, मैंने आपको संकल्प भरा कभी जगह धन ऐश्वर्य मान पद प्रतिष्ठा, इनको छोड़ा नहीं शब्द को। मैं समझ तुम सन्यासी बन जाओगे, तुम छोड़ दो। मैंने कहा तुम ये सब कुछ प्राप्त हो मगर अद्वितीय बनो तो फिर करोड़पति बनो, फिर 1000 करोड़पति बनने से जिंदगी नहीं चलेगी तुम्हारी। जिस फील्ड में जाओ तो अद्वितीय बन सको, तुम्हारे शरीर पर एक आधार मंडल बन सके, और इतना अटैचमेंट बनेगा तो तुम्हारे शरीर से सुगंध आने लग जाएगी। ऐसा ही आप बन सकें, ऐसे मैं आपका जैसा आशीर्वाद देता हूं, ऐसे आपको कल्याण के सामने है।